नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव BNS। काशी भगवान शिव की अति प्रिय नगरी है और काशी में ही आपको एक साथ द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को मिलेंगे, लेकिन अलग अलग गलियों में। लेकिन इस वक्त जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो है दुर्गा कुंड स्थित मणि मंदिर। और मणि मंदिर की ये खासियत है कि आपको द्वादश ज्योतिर्लिंग के जो स्वरूप है उनके दर्शन एक साथ करने को मिलेंगे, वो भी स्फटिक रूप में। इसके अलावा यहाँ पे टोटल 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उनके भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी खासियत है इस मंदिर को लेकर के। ये मंदिर 28 फरवरी 2020 को पूरी तरीके से श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया गया था नवनिर्माण के बाद। तो चलते हैं इस मंदिर के अंदर और जानते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ की जो सचिव जी हैं जगजीतन पांडे जी, उनसे भी हम बात करेंगे और भी ज्यादा जानकारी जानेंगे। यहाँ की जो आश्रम है उसके विषय में, गौशाला है उसके विषय में, और साथ ही साथ ये मणि मंदिर कितनी पुरानी है ये भी हम जानेंगे। पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराने वाले धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ परिसर में मणि मंदिर साकार हो चुका है। 28 फरवरी 2020 को देवालय संकुल में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया गया। प्रभु श्री राम दरबार की झांकी सहेजे यह मंदिर 8 दशक पहले 1940 में स्थापित किया गया था। शैव और वैष्णव की एकता का यह प्रतीक मंदिर सभी के लिए आस्था और आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का निर्माण लगभग 23,000 वर्ग फीट में किया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के निर्माण में स्फटिक मणि के इस्तेमाल के कारण 11 शिखरों वाले इस मंदिर को मणि मंदिर नाम दिया गया है। मंदिर का निर्माण जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से किया गया है। भीतर की दीवारों को श्वेत संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। धर्म संघ परिसर में बने देवालय में 10 महाविद्याएं यानी तंत्र साधना की 10 देवियां भय बाधाओं से मुक्ति का आशीष बरसा रही हैं। इसमें मां भगवती, काली, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और मां कमला का दरबार सजा है। आपका लाइव BNS में स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि ये जो मणि मंदिर है वो कितनी पुरानी है और क्या महत्व है काशी में? देखिए, ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा स्थापित है, परंतु इसका जीर्णोद्धार करके नए भव्य और दिव्य रूप जो दिया गया है पूज्य श्री शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा 2020 में दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा पुनः इसकी हुई 2020 में, तो नए रूप में 2020 से है और अभी चल रहा है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसमें 151 शिवलिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं उनका प्रतिरूप स्फटिक मणि में है, जो कि विश्व में कहीं भी नहीं है। इसलिए यह मंदिर अपने आप में दुर्लभ हो जाता है। इसके साथ साथ ही भगवान गणपति इसमें विराजमान है, माता दुर्गा विराजमान है, अन्नपूर्णेश्वरी जो कि काशी की अन्न देने की जिनका प्रतिज्ञा है अन्नपूर्णेश्वरी विराज रही हैं, और पूरा शिव परिवार विराज रहा है, लक्ष्मी नारायण विराज रहे हैं, राधा कृष्ण जी विराज रहे हैं और शिव अर्धनारीश्वर रूप में भी यहाँ विराज रहे हैं। भगवान सूर्य का मंदिर दुर्लभ होता है तो भगवान सूर्य भी यहाँ विराज रहे हैं इस मंदिर में। तो इस तरह से पंच देवों की यहाँ उपस्थिति है। तंत्र शास्त्र की 10 देवियाँ हैं, तो 10 महाविद्याएं इन्हें कहा जाता है। 10 महाविद्याओं का भी यहाँ उपस्थिति है और उनकी कृपा बरस रही है। तो इस तरह से ये सब कुछ मिला करके एक धार्मिक संकुल एक स्थापित हो जाता है, और यह पूरे विश्व में कहीं इस तरह का उपस्थिति नहीं है। तो ये दुर्लभ मंदिर है अपने आप में। बात करें धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की, तो उनके विषय में बताइए और कैसे काशी में उनका ये आश्रम बना और यहाँ पे गौशाला भी है, उसके विषय में भी बताइए। देखिए, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को 2 नामों से और भी जाना, ऐसे तो अनेक नामों से, लेकिन जो विशेष रूप से विख्यात है अभिनव शंकर कहते। अभिनव शंकर मतलब नया शंकर। तो आदि गुरु शंकराचार्य का के बाद
सनातन धर्म में स्वामी जी महाराज ही हुए कि आज जो हम लोग सनातन धर्म की स्थिति पूरे भारत या पूरे विश्व में देख रहे हैं वो स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा ही है। तो धर्म जागरण, तरह तरह के यज्ञों का आयोजन, हिंदू कोड बिल का विरोध, गो हत्या बंदी का, आज तक उतना संसद भवन में लोग एक साथ नहीं पहुंचे थे और सभी संप्रदायों, सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके वहां अपना विरोध दर्ज कराए थे संसद भवन में सरकार के। तो इस तरह से आज स्वामी करपात्री जी महाराज के बिना तो आज का सनातन धर्म, जिसे आज कुछ लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसकी परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है स्वामी जी महाराज के कृत्यों के द्वारा। बात काशी की है तो स्वामी जी महाराज के ऐसा चिंतन था कि एक ऐसा आश्रम का निर्माण कराया जाए। हमारे सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं। तो स्वामी जी महाराज की ऐसा चिंतन था कि चारों वर्णों के और चारों आश्रमों के लोग एक साथ यहाँ रहें, ब्रह्मचारी भी रहें, गृहस्थ भी रहें, वानप्रस्थी भी रहें और सन्यासी भी रहें। ब्रह्मचारी अपना विद्याध्ययन करें, गृहस्थ अपना जो सेवा कार्य होता है वो करें और वानप्रस्थ अपने सन्यास की तैयारी करें और सन्यासी तो ब्रह्मचिंतन में लिप्त होता ही है। तो उसी रूप में स्वामी जी महाराज इस आश्रम की स्थापना किए थे और चूंकि धर्म सम्राट के द्वारा ये स्थापित पीठ है इसलिए बिना मंदिर का तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए मंदिर का भी स्थापना किए। और सनातन धर्म में स्वामी जी का कहना था कि जो गौ माता को सम्मान नहीं करता है वो सनातनी हो नहीं सकता है, इसलिए एक गौशाला का भी यहाँ निर्माण किए, स्थापित किए। जो कि इस गौशाला की एक विशेषता है कि इसमें जो भी गौ माताएं हैं सब देसी नस्ल की गौ माताएं हैं और यहाँ कुछ भी बिकता नहीं है। दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, गोमय, बछवा, बछिया, गोमात्र कुछ भी बिकता नहीं है। केवल सेवा भाव से हमारे पूज्य महाराज श्री स्वयं अपने हाथ से नित्य सेवा करते हैं और माता पिता सरीखे इन लोगों की सेवा होती है। तो इस तरह से सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप था उस रूप में स्वामी जी महाराज इस आश्रम की स्थापना की था। यहाँ पे विद्यार्थी भी आते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके विषय में भी बताइए। हाँ, देखिए स्वामी जी महाराज का ये था कि सनातन धर्म की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे वो वेद हो, वेदांत हो, ज्योतिष हो, साहित्य हो, व्याकरण हो, तो सभी विषयों का यहाँ अध्ययन कराया जाता है विद्यार्थियों को। सबका अध्यापन होता है यहाँ और हर तरह के विद्यार्थी यहाँ से तैयार होते हैं। और ये सुखद है, हमारे आश्रम के द्वारा निकले हुए ढेर सारी संख्या में सेना में धर्मगुरु के पद पर हैं, ढेर सारी बड़ी संख्या में लोग प्रोफेसर हैं, विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं और विभिन्न मार्गों में हैं। सभी क्षेत्र में अपनी अपनी योगदान दे रहे हैं और ये निरंतर ये परंपरा चल रही है। अच्छा, मंदिर के खुलने का क्या समय है, बंद होने का क्या समय है और आरती का क्या समय है, वो भी बताइए। प्रातः 5 बजे मंदिर हमारा खुल जाता है। 5 बजे मंगला आरती ठाकुर जी की प्रारंभ हो जाती है और 5 से लेकर के 12 बजे तक मंदिर का पट खुला रहता है। पुनः विश्राम के लिए 12 बजे पट बंद हो जाता है। पुनः 4 बजे पुनः पट खुलता है, जो कि रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है। 9 बजे शयन आरती के साथ पट उस दिन का बंद हो जाता है और इसमें 4 आरतियां हैं, 4 भोग हैं, तो विभिन्न जो अनुष्ठान पूजन निरंतर इसमें चलते रहते हैं। अच्छा, हमने मंदिर में एक बहुत ही अच्छी चीज देखी कि जितने भी शिवलिंग है, बात अगर 151 शिवलिंग है उनकी करें या फिर स्फटिक शिवलिंग है उनकी करें, तो सभी शिवलिंग के नीचे नाम अंकित किया गया है भक्तों के। उनके विषय में बताइए कि कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, जब ये मंदिर पुनर्निर्मित हुआ, वो बताइए। यहाँ जब मंदिर की स्थापना शुरू हुई तो स्वामी जी महाराज की तो 108 शिवलिंग की स्थापना करने का ही संकल्प था, लेकिन भक्त बढ़ते गए और एक एक शिवलिंग एक एक भक्त स्थापित किए हैं। तो उसमें जो भी सहयोग राशि है उनके द्वारा दिया गया है। तो जो जिस शिवलिंग को स्थापित किया, खास करके जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ
तो उन्हीं शिवलिंगों के सामने रह करके वो लोग अपना अपना प्राण प्रतिष्ठा यहाँ किए हैं। तो इस तरह से भक्त बढ़ते गए। अभी तो हमारे यहाँ हजारों शिवलिंग, हजारों, अभी तो 151 हैं, लेकिन हजारों भक्त हमारे यहाँ लाइन में हैं कि हमारा स्थापित किया जाए, हमारा स्थापित किया जाए। लेकिन महाराज जी का अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, करें कि अब आगे नहीं बढ़ाना है, आगे भविष्य में जैसा होगा तो देखेंगे। लेकिन हजारों की संख्या में लोग लाइन में हैं कि हमारा स्थापित किए जाए शंकर। अच्छा, वर्ष भर में ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम या अनुष्ठान होते हैं जिसमें भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है? देखिए, सबसे मंदिर की बात करें तो किसी भी मंदिर का या संस्था का जो स्थापना दिवस होता है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवस करते हैं, वार्षिकोत्सव जिसे करते हैं 28 फरवरी को। गैर सरकारी पुरस्कार भी यहाँ से दिया जाता है और उसके साथ सारे छोटे छोटे पुरस्कार दिए जाते हैं। विद्यार्थियों की तरह तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये सारे भव्य आयोजन होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा का भी भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन होता है। रामनवमी धूमधाम से मनाते हैं हम। उसी के साथ साथ जन्माष्टमी भी उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। चूँकि भगवान गणेश विराज रहे हैं, गणेश चतुर्थी भी उसी धूमधाम से मनाते हैं। दुर्गा जी विराज रही हैं, तो नवरात्रों का भी आयोजन दिव्यता और भव्यता से किया जाता है। तो चूंकि पंचदेव हैं, तो जितने देव हैं सभी, और चूंकि इतने शिवलिंग विराज रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शिवरात्रि तो भव्यता से मनानी ही मनानी है। तो इस तरह से ढेर सारे आयोजन पूरे वर्ष के हैं जो दिव्यता से मनाए जाते हैं। भक्त कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? नहीं, भक्तों की संख्या तो ये देखिए ना, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, पूरे विश्व से। और कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ या हमसे जुड़े हुए लोगों के यहाँ पूरे विश्व से रोज ना फोन आता हो कि इतना दिव्य, इतना भव्य मंदिर कहाँ बना है, हमें दर्शन करना है, हमें दर्शन करना है। तो पूरे विश्व से लोग आते हैं। स्वाभाविक है कि आसपास के लोग, काशी और काशी के आसपास लोगों की संख्या अधिक होती है, लेकिन बाहर से भी बहुत दर्शनार्थियों की संख्या है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मणि मंदिर में यहाँ पे जो भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, इस समय हम उनसे बात करने जा रहे हैं। मैम, अपना नाम बताइए। श्रेया। आप कहाँ से आई हैं? सिगरा से, बनारस से। तो आपको मणि मंदिर कैसा लगा और क्या क्या सुना है इस मंदिर के बारे में, वो बताइए। टेम्पल ये काफ़ी पीसफुल है और यहाँ के शिवलिंग्स, यहाँ की खासियत है, यहाँ पे 101 शिवलिंग्स है जो कि डिफरेंट सिटी से लोगों ने दिया है, इसको डोनेट किया है। और यहाँ पे नाम भी मेंशन है कि इस मंदिर को बनाने में किसका कंट्रीब्यूशन था। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम पीयूष सिंह है, मैं भी बनारस से हूँ। आपने इस मंदिर के बारे में क्या सुना था और कैसा लगा ये मंदिर? यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा आपको? यहाँ दर्शन करके बहुत शांति मिली। जैसे बाहर इतना क्राउड है, जो इतना माहौल है कोविड का, उसके बाद भी अंदर आके इतनी शांति, इतना पीसफुल, इतना रिलीफ मिल रहा है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है वो वर्ड्स में। अमित सिंह है। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। आप मणि मंदिर में आए हैं दर्शन करने के लिए। आपने क्या सुना है मंदिर के विषय में और कैसा लगा आपको ये मंदिर? मंदिर तो बहुत अच्छा लगा। मंदिर के बारे में सुना था, लेकिन घूमने के बाद बहुत अच्छा लगा। क्या आप पहली बार यहाँ पे आए हैं? पहली बार आया। सर, आप अपना नाम बताइए और आपको कैसा लगा ये मंदिर? नारद सिंह। मंदिर बहुत अच्छा लगा, हम भी पहले आए हैं आज। आपने क्या सुना था मणि मंदिर के बारे में? सुना था कि वहाँ पर श्री राम जानकी का फोटो है, शंकर जी का है और सब देवी देवताओं का फोटो है। उसी को सुन करके हम लोग आए हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? रणवीर सिंह। मतलब हम लोग सारे एक ही परिवार से हैं, यही बनारस से ही हैं। कैसा लगा आपको मंदिर और क्या सुना था आपने मणि मंदिर के बारे में? पहले मतलब सुना नहीं था, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो देख के अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। शिवलिंग काफ़ी है, काफ़ी तरीकों की शिवलिंग है यहाँ पर, ये सब है। और क्या लगा आपको खास, जो कि मतलब लगता है कि यहाँ पे आने से, दर्शन करने से और भी अच्छा लगेगा, लोग आते हैं बाहर से? खूबसूरती होता है, मंदिर को आकार से दर्शाया जाता है, उसी हिसाब से इसको दर्शाया गया है अच्छे तरीकों से, इसलिए लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे। अच्छा, आपने मंदिर के बारे में यहाँ आने से पहले कुछ सुना था? नहीं, आज पहली बार हम लोग एंट्री कर रहे थे, रास्ते से सुने तो चले दर्शन कर रहे हैं।
वैष्णवी केशरी मेरा नाम है। हम गोला दीनानाथ वाराणसी से रहते हैं और यहाँ पे आए हैं, पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम। और हम जब यहाँ आए तो पहले देखे कि इतने ढेर सारे शिवलिंग हैं, तो हमें लगा ये मतलब एक ही शिवलिंग इतना ढेर कैसे हो सकता है। तो पापा पता है ये एक मतलब शिव जी के कई सारे रूप हैं और फिर जो नीचे नाम लिखा हुआ है वो मतलब जो लोग उसे बना के गए हैं ये वो उनका नाम लिखा हुआ है। अभी तो फिलहाल 10 मिनट हुआ ये आए हुए, अभी कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, अभी देख ही रहे हैं कि और कैसा है। ऐसे भी देख के बहुत अच्छा लगा। हमारा नाम सीताराम केसरी है। हम यही वाराणसी शहर गोला दीनानाथ के रहने वाले हैं। सर, आपको मणि मंदिर के बारे में आपने क्या सुना था और यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा? ये हमारे बनारस का एक बहुत ही पवित्र धर्म संघ स्थल है। हम लोग यहाँ बचपन से आते रहे हैं। इसका स्वरूप जो आज के डेट में देखने को मिल रहा है आपको, ये अलौकिक है। आज हम अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं उनको यहाँ दर्शन कराने। वो खुद देखकर अचंभित हैं कि आज ये धर्म संघ में आकर इतना खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम बता नहीं सकते। हम लोग यहाँ बहुत बार आए हैं, बहुत कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, बहुत से यहाँ प्रवचन यहाँ हम लोग ने सुने हैं बड़े बड़े महाराजाओं के, लेकिन आज यहाँ वाकई में बहुत ही दिव्य स्थान ये आज लग रहा है। तो हमने आपको दिखाया धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज द्वारा यहाँ पे जो धर्म संघ आश्रम बनाया गया है, वहाँ पे एक मंदिर भी स्थापित की गई थी। 8 दशक पहले भगवान राम का ये दरबार हुआ करता था, जो कि अभी हाल ही में तकरीबन 1-1.5 साल पूर्व ही इसका नवनिर्माण किया गया। और यहाँ पे अब आप एक साथ शिवलिंगों के दर्शन करेंगे, 151 शिवलिंगों के। इसके अलावा आप पंचदेवों के दर्शन भी एक साथ करेंगे। तो यूं कह सकते हैं कि इस मंदिर प्रांगण में आने के बाद आप सभी भगवान का एक साथ यहाँ पे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गौशाला भी है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि देसी नस्ल की जो गाय होती हैं वो है। और इसके अलावा यहाँ पे विद्यार्थी भी आते हैं जो कि अपनी शिक्षा दीक्षा भी पूरी करते हैं। तो आगे और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव वीएनएस। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्ररी के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से लाइव वीएनएस के ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें।